हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं एमएस पावर पॉइंट में ट्रांजिशन मेनू के बारे में कि ट्रांजिशन मेनू होता क्या है, स्लाइड पे क्या इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या इफेक्ट डालता है। इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले। तो चलिए, हमने पिछले क्लास में कुछ स्लाइड बनाया था, उससे हम लोग समझते हैं। देखो, ट्रांजिशन जो ऑप्शन है इसमें स्लाइड का अलग अलग इफेक्ट हम दे सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे, और स्लाइड को हम ऑटोमेटिक प्रेजेंट कर सकते हैं सेट करके। जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, मतलब इस स्लाइड पे कौन सा ट्रांजिशन आपको लगाना है आप इसमें चूज कर सकते हो। अब लगाओगे तो देखो जैसा लिखा गया है ना, नाम जैसा है ना, उसी हिसाब से इफेक्ट भी आएगा उसका। जैसे हमने कर दिया स्प्लिट, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको? चलो प्रीव्यू दिखाता हूं, देखो। मतलब जब हम शो कराएंगे ना, तो ये F5 बटन दबाया, देखो शो हो रहा है, बैक आता है। तो ऐसे हम सब पे लगा सकते हैं। तो देखो क्या क्या लगा सकते हो, कैसे लगा सकते हो, ध्यान देना। तो इसके लिए बस हम इस्तेमाल करके दिखा रहे हैं आपको। इसमें देख लेता थोड़ा ना प्रीव्यू, देखना। हाँ, याद है पिक्चर। चलिए प्रीव्यू, मैं एक दिखा रहा हूं, आप लोग अपने हिसाब से बनाना। गैलरी, क्यों नहीं यार, प्रीव्यू ऑप्शन तुम लोग में होना चाहिए, इसमें पता नहीं सेटअप कुछ है अलग। जूम, नहीं इतना ऑप्शन नहीं देगा। देखो ये भी देखो, अच्छा दिख रहा है। विल, मैं एक दिखा रहा हूँ, बस आपको तरीका बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे देखो इसमें दिया है। अब इसका भी देखो इफेक्ट दिया है यहाँ पे। अब देखो हमने क्या कर लिया इस बार, फ्रॉम बॉटम, तो बॉटम से आएगा। ठीक है, अगर हम कर देते हैं राइट, तो राइट साइड से आएगा। ठीक है, अगर हम कर देते हैं लेफ्ट, तो लेफ्ट साइड से प्रेजेंट होगा। अगर कर देते हैं हम लोग टॉप, तो टॉप से प्रेजेंट होगा। चलो यही लगा दिया हमने, फर्स्ट पे ये लगा दिया। सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड पे आने के बाद से प्रीव्यू, पर यार तो ये बोले प्रीव्यू दिखता तो पता नहीं इसमें कौन सा सेटअप कहां से अप्लाई हो गया। आफ्टर ऑर्नामेंट ठीक है, सही तो है, लेकिन दिख नहीं रहा। इसमें से चेक कर लेना आप लोग, जो भी अच्छा लगे, इतने सारे हैं। ठीक है बाबू, प्रीव्यू। तो मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फॉर एग्जाम्पल, और अप्लाई करने के बाद से अब हम सोच रहे हैं इसको शो कराएं, दिखाएं। तो देखो जब हम शो कराएंगे तो कुछ स्टाइल ऐसा होगा, सब पे हम लगा देते, कुछ ना कुछ लगा ही देते हैं। अब एक ही बार शो होता रहेगा, कौन बार बार देखेगा? कुछ ना कुछ शो होगा ही होगा। एक ही बार हम लोग देख लेंगे। उसके बाद दबाते हैं F5, देखिए आया पहला। अब दूसरा एंट्री करेगा कुछ ऐसे स्टाइल में। ठीक है, अब तीसरा एंट्री करेगा कुछ इस स्टाइल में। चौथा, पांचवा,
दिख रहा आपको? अब देखिए इसमें एक और बहुत अच्छा फोटो पे लगाने के लिए, कहाँ गया पर्दा वाला, ये वाला, ये देखिए, ये बहुत अच्छा है, देखिए इस पे लगा देते हैं, यह इफेक्ट जो है वो अच्छा दिखता है। अभी फोटो पे लगा के दिखा रहा हूँ तो बेटर तरीके से समझ आएगा। वाला, ये दूसरा, ये तीसरा, देखो हाँ ठीक है, कल तुम लोग के सामने, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा ना। फिर से बैक आते, देखो जैसे मान लो किसी पर्सन का कोई आने वाला है और उसकी फोटो को प्रेजेंट करना है, तो आइए और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ले लिया, कहाँ पे आइए, इंसर्ट पे, ये इंसर्ट में मत आओ, सबसे अच्छा है आ जाइए आप डिजाइन पे, डिजाइन पे आने बाद फॉर्मेट पे और पिक्चर ले लो, फाइल, जो पिक्चर लगाना है लेना है उसको प्रेजेंट करके दिखाना है। सपोज डाउनलोड में हमने पिक्चर रखा है, पिक्चर तो बहुत सारे हैं लेकिन पता नहीं चला कौन सा पिक्चर है, GIT कुछ ना कुछ है ही है, नीरज शर्मा, देखो डी ड्राइव, फोटोशॉप, सब पता नहीं चला किसका किसका है, क्विट, किसी को लगा दें, वह गधा है, इसी को दिखाना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ लगा दिया, अब लगाने में कुछ नहीं करना है, इसी पे हमने ट्रांजिशन लगा दिए जी, कुछ ऐसा इफेक्ट आएगा। रिव्यू, ठीक है, बिना ताके वाला दिखा देना, ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर लोगे। अब अप्लाई करने पर ये तो मैंने ट्रांजिशन लगाना आपको बताया, और जो ट्रांजिशन लगाओगे जिसका इफेक्ट यहाँ से चेंज करना है चेंज कर सकते हो, ठीक है, किसी में इफेक्ट रहता है किसी में नहीं रहता है। अब ऐसा मत कहना सर किसी में हाईलाइट हो रहा है किसी में नहीं हो रहा है, मतलब इसमें से कई सारे ऐसे ऑप्शन है जिसमें इफेक्ट दूसरा नहीं है तो नहीं हाईलाइट होगा, आज जिसमें होगा उसमें, देखो इसमें भी है, इसमें इसमें भी है, और कई में हाईलाइट नहीं होगी, इसमें सब में दिख रहा है, देखो इसमें नहीं है, रैंडम में इफेक्ट दूसरा कोई नहीं है, लेकिन इसमें है, इतने सारे ऑप्शन है, तो आप लोग कौन सा इफेक्ट चाहिए किसमें, वो आप लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बाबू, बोलो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अगला जो है वह है साउंड, मतलब सोच रहे हैं कि जब अभी स्लाइड का एंट्री हो तो साउंड के साथ हो, ठीक है, तो हम यहाँ से साउंड लगा सकते हैं, तो पहले लिखा क्या, नो साउंड, हम साउंड लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे साउंड बहुत सारे हैं, देखिए वन जी, वोल्टेज, करंट लग रहा है, ठीक है, तो इसमें से जो आपको लेना है यहाँ से, किसमें, उसमें नहीं बोलेगा, इसमें प्रोजेक्टर में स्पीकर है, कैमरा जैसे फोटो खींचते हैं अलग से लगा सकते हैं, इसके लिए दिया है ऑप्शन, कहाँ पे, अदर साउंड, दिख रहा है, तो हम सोच रहे हैं सब पे लगा दे, तो ये वाला लगा दिए, बहुत अच्छा दिखता है, ओके। और मैं सोच रहा हूं ये लूप बार बार चले, ये लूप बार बार चले, तो यहीं पे एक ऑप्शन है लूप अंटिल नेक्स्ट साउंड, लूप का मतलब वो पॉइंट्स बार बार दोहराया जाएगा, मतलब पढ़ौना से कसे हैं, फिर से पढ़ौना से कसे, फिर से पढ़ौना से कसे, फिर से पढ़ौना से कसे, जब हम रोकेंगे नहीं तो चलता ही रहेगा, इसे बोलते हैं लूप चलना, लूप मतलब एक ही बात को बार बार दोहराना, उसे बोलते हैं लूप चलाइए, ठीक है। तो हम ऐसा करना चाहते हैं जी, करना चाहते हैं, लुक कर दिया, अब करा यह इफेक्ट सब पे लगाना चाहते हो, तो हमने बोला नहीं सर अभी पहले रहने दो, साउंड किया, ड्यूरेशन दे दिया और कर दिया अप्लाई टू आ,
अब देखो अप्लाई टू ऑल कर दिया ना, अब ये सारा लूप चलेगा सब पे। कैसे? फर्स्ट पे आइए और दबाइए F5। कब तक चलेगा? तो रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो दिक्कत क्या होती है, तो आप जिस पे लगाना उस पे लगा सकते हो, मतलब पार्टिकुलर पे भी लगा सकते हो, और एक बार सब पे अप्लाई कर दोगे। तो दिक्कत क्या होगी, एक बार सब पे अप्लाई करो तो सारा इफेक्ट एक ही जैसा लग जाएगा। नहीं तो अलग अलग करना है तो अलग अलग ट्रांजिशन लगाइए, अलग अलग साउंड लगाइए, टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप अपने कंप्यूटर से लगाना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके और अदर साउंड पे क्लिक करके क्या कर सकते हो, अपने कंप्यूटर से भी लगा सकते हो। होना चाहिए आपके पास साउंड, तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अप्लाई टू ऑल का मतलब हमने समझाया है। ड्यूरेशन वालों कितने टाइम रुकेगा वो, ठीक है। तो इसका भी और अच्छे से यूज बता दूंगा जब एनिमेशन पढ़ाऊंगा तो। अब अगला देखो, इसी में ऑप्शन है एडवांस में ऑन माउस क्लिक और एक्टर। तो अभी तक हम जो प्रेजेंटेशन दे रहे थे वो कैसा दे रहे थे, एरो की दबा रहे थे, क्लिक क्लिक क्लिक, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे आ रहा था। हम सोच रहे हैं ऑटोमेटिक आए, बिना हम ना माउस का टच करें ना कीबोर्ड का टच करें। तो पहले तो हम सब पे अलग अलग लगा देते तब अच्छा लगेगा, हम वहां खड़े हो जाएंगे देख के करके आता रहेगा कि पहला इस पे लगा दिया, दूसरा हमने कुछ अदर इफेक्ट लगा दिया, तीसरा हमने कुछ अलग लगा दिया, चौथा हमने अलग लगा दिया, चौथे पे हमने अलग लगा दिया, इस पे हमने कुछ अलग लगा दिया, इस पे हमने लगा दिया। अब यहाँ पे जो ऑन माउस क्लिक है इसको क्या करेंगे, अनचेक कर देंगे और कर देंगे आफ्टर, ऑटोमेटिक चलेगा। कितना टाइम, तो हम टाइम ड्यूरेशन दे दिए, हो गया। 10 मिनट नहीं है, सेकेंड है, ठीक है। और F5 जी, ड्यूरेशन चेंज कर देंगे उसका। हाँ आएगा आएगा, लग रहा है हम अप्लाई टू ऑल नहीं कि इसीलिए काम नहीं कर रहा है। अप्लाई टू ऑल करो, ठीक है। अब दबाओ, ऑटोमेटिक नहीं किए क्या? अच्छा, और माउस क्लिक, टाइमिंग, अप्लाई टू ऑल, F5। कुछ नहीं है इस पे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और लास्ट में बता दो फिनिश, ठीक है, जो लिखना है आ जाएगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे क्या कर सकते हैं, ऐसे आप ऑटोमेटिक भी सेट कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन कम ज्यादा किया जा सकता है। ये ड्यूरेशन आपको बेटर तरीके से समझ आएगा जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वो एनिमेशन। तब इसमें से किसी ऑप्शन के बारे में कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोग को? कौन सा? जी, फोटो एल्बम भी लगा सकते, अलग अलग लगा लीजिए, ठीक है। जब फोटो एल्बम हम लोग बनाए थे ना, तो फोटो एल्बम मान लो फोटो ले लीजिए,
और ट्रांजिशन में जाइए और अलग अलग इफेक्ट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई टू ऑल कर दीजिए, ठीक है, उसमें भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप लोग आसानी तरीके लगा सकते हो, यही है, ज्यादा फोटो होना चाहिए, उसके उसके रिक्वायरमेंट के आधार पर लगाइएगा। इसमें जो ऑप्शन एक एक करने में आया ना, इसका मतलब क्या, साउंड लगाना, ये ड्यूरेशन देता है, अप्लाई टू ऑल मतलब सब पे एक बार अप्लाई हो जाता है वो फीचर्स, और ऑन माउस क्लिक कर दे तो एक एरो की दबाना पड़ेगा, अगर आफ्टर कर देते हैं तो ऑटोमेटिक उतने टाइम के बाद नेक्स्ट नेक्स्ट आता जाएगा, और ट्रांजिशन लगाएंगे तो अलग अलग स्लाइड पे इफेक्ट लगेगा, जिसमें अदर कोई फीचर्स नहीं है, यही ऑप्शन था जी। यहाँ पे अपने हिसाब से हम लोग ड्यूरेशन, एनिमेशन पे ज्यादा काम करेगा यार, एनिमेशन बताऊंगा, ठीक है ना। हाँ जी, तो थोड़ा सा हम कम कर देंगे इसका ड्यूरेशन, जैसे मान लो अभी एनिमेशन हो रहा है ना, तो शो हो रहा है, थोड़ा कम कर दो, थोड़ा स्लो होगा, इससे कम तो होगा नहीं, 2 कर देते हैं, ये 25 से कीवर्ड, चलो यही पे कर देते हैं, और अप्लाई टू ऑल। अब देखो मतलब इसी का है, एनिमेशन पे भी लगता है, इस पे भी लगता है, धीरे धीरे मतलब एनिमेशन वो चलेगा, देखो बहुत फास्ट नहीं आ रहा है, धीरे धीरे एनिमेशन में सबसे बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ ड्यूरेशन वही है कि इसका इफेक्ट का ड्यूरेशन कितना चाहिए, अब देखो बहुत ज्यादा कर दे तो कितना फास्ट जाएगा, देखना F5 खत्म, ठीक है, तो फास्ट लेके चला जाएगा, उतना पता नहीं चलेगा कब आया, ठीक है। तो ड्यूरेशन इफेक्ट आप अपने रिक्वायरमेंट के आधार पर थोड़ा कम ज्यादा कर सकते हो जाएगा। आर माउस क्लिक भी समझ में आया ना आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, बोलिए। चलो अब यहाँ पे होम हो गया, इंसर्ट भी बताया, डिजाइन भी बता दिया, ट्रांजिशन बताया, ठीक है। और इसमें कोई ऑप्शन तो देने नहीं, बताओ तो लोग को वीडियो और आईडी हो तो बताऊंगा, तो वीडियो लाना पड़ेगा, एनिमेशन एक मिनट